जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा अवाम को कुछ डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि ये निज़ाम सरमायादार जागीरदार और वडेरा शाही के लिए डील करके नहीं आते हैं। जब तक आपकी जमात डील नहीं करती तो आपको ना हुकूमत मिलती है ना आपको सीटें मिलती हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ है, हमारा पार्टी सतह पे कोई इत्तेहाद नहीं हुआ और हमने इलेक्शन लड़ना था। बाद में कज़न का उन्होंने कज़न का पहले धरने के दौरान उन्होंने कहा था मैं और इमरान खान भाई हैं और आप सब कज़न हैं कारकुनान को, लेकिन वो एक मोहब्बत का हक बढ़ाया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान प्रोग्राम पीके पूछता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत है जनाब गुलाम अली खान साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक रावलपिंडी से, इनसे बात करते हैं कि अवामी तहरीक अगर इलेक्शन जीत जाती है तो वो कौन से ऐसे काम है, कौन सी ऐसी महरूमी है अवाम की जो सबसे पहले वो हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, वो ये बताइएगा गुलाम अली खान साहब के अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि आपने पीछे बहुत से इलेक्शन ऐसे हैं जो आप नहीं लड़े, लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया पीके चैनल का और आपका कि आप तशरीफ़ लाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक 1989 में मर्ज़ वजूद में आया। उस वक्त डॉक्टर तारुल क़ाज़ी साहब ने 1989 में जब अवामी तहरीक का ऐलान किया, उस वक्त उन्होंने ये उस तकरीर में भी कहा था, उससे पहले भी जब से नाज़िर कुरान का आगाज़ हुआ है, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक 1989 में जब बनी, डॉक्टर साहब ने उसमें भी अपनी स्पीच में यही कहा है कि जब तक ये निज़ाम मौजूदा निज़ाम इसको बदलने की ज़रूरत है। आज भी उसी नारे पे, उसी VN पे डॉक्टर तारुल क़ाज़ी साहब की जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा अवाम को कुछ डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि ये निज़ाम सरमायादार जागीरदार और वडेरा शाही के लिए, अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक ये निज़ाम नहीं तब्दील होगा उसलिए फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम 2 इलेक्शन लड़ेंगे, 2 या 3 इलेक्शन। अगर उसमें हमें कोई रिज़ल्ट नज़र आता हुआ ठीक है, नहीं तो हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। फिर 1990 में इलेक्शन आया, वो बड़े पैमाने पूरे मुल्क से हमारी जमात के लोग खड़े हुए, लोगों को पता है। लेकिन चूँकि यहाँ सिस्टम ऐसा है कि जब तक आप किसी के बन के डील करके नहीं आते हैं, जब तक आपकी जमात डील नहीं करती तो आपको ना हुकूमत मिलती ना आपको सीटें मिलती हैं। तो उस वक्त भी डॉक्टर तारुल क़ाज़ी ने डील नहीं की, अब पूरे मुल्क में लोग खड़े हुए, लेकिन हार के ज़ाहिर उस टाइम IJI थी मुकाबले में और दूसरी तरफ पीपल पार्टी थी, इन दोनों का दड़ों का मुकाबला था। उसके बाद हमने इलेक्शन का रास्ता छोड़ के 93 में इल्मी काम शुरू किया, तालीम स्कूल ये वो मराकज़, यहाँ बंगिशकर में स्कूल हमारा मिनाज चल रहा है, पूरी पाकिस्तान में बनाए, फिर चलता रहा। उसके बाद फिर 2002 में इलेक्शन दोबारा पाकिस्तान अवामी ने कंटेस्ट किया। 2002 से पहले मुशर्रफ के आने से पहले एक इत्तेहाद बना था, अवामी इत्तेहाद पाकिस्तान अवामी, उसके सदर डॉक्टर साहब थे और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो उसमें शामिल थी। इत्तेहाद हमारी दोनों जमातों का और भी जमातें उसमें इत्तेहाद में थी। फिर उसके बाद स्ट्रगल के बाद 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसमें डॉक्टर तारुल क़ाज़ी साहब सीट जीते हैं और सीट जीतने के बाद जब असम्बली में गए तो 2 साल असम्बली में रहे, मैं उनके साथ रहा हूँ, एज ए मीडिया का मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने देखा जब असम्बली में वो जाते थे वहाँ पे मतलब गरीब आवाम की बात ही नहीं होती थी ना, वहाँ पे सिर्फ सरमायादार जागीरदार वही जो फ्यूडल लॉर्ड जो बैठे हैं असम्बली में, उन्हीं के फ़ायदे की, उन्हीं के मफाद की वो बात वहाँ होती थी, आवाम की बात नहीं। इसलिए डॉक्टर तारुल क़ाज़ी रिज़ाइन देकर वो बाहर आ गए। उसके बाद वो उन्होंने इल्मी काम शुरू किया और एक बेदारी शऊर की तहरीक का आगाज़ किया, कारकुनान को टारगेट दे करके कि आप बेदारी शऊर की तहरीक चलाएं, लोगों को शऊर दें कि इस निज़ाम में कुछ नहीं है। ये बताइएगा कि आप यहाँ से जो सूबाई आपकी सीट है वहाँ पे मैंने देखा है कि ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं, ठीक हो गया, और इसी तरह जो MNA की सीट है शेख रशीद साहब हैं, काफ़ी मजबूत कैंडिडेट। जी बिल्कुल, उसे हल्के मतलब शेख रशीद का हल्का है। शेख रशीद के पास भी हम ये कि उनके साथ रहने की मुराद ये कि उनकी सपोर्ट की है और अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से की, जब भी की है, ये नहीं कि उनकी पार्टी में चले गए हम और किया, कभी उनसे 1 टका भी नहीं है। लोग पैसे लेकर सपोर्ट करते हैं ना, हम वो आपको बताएंगे कि हमने कभी उनसे बगैर पैसे बगैर लालच के सपोर्ट की, सिर्फ इसलिए चलो उन्होंने काम जो कराए, काम भी उन्होंने इसलिए कराए कि वो MNA वज़ीर रहे हैं तो काम करवाएं, या जो वज़ीर होता है उसका हक बनता काम कराने का। अब इस वक्त ये है कि वो उनके भी आप देख लेते हैं पसे पर्दा सारे। इसलिए मुझे पार्टी की तरफ से हदायत है कि आप कौमी असम्बली हल्का ने-55 और सूबाई PB 16 दोनों का इलेक्शन लड़ें। अभी ये मतलब मुशावरत चल रही है, इस पर फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है मुझे कागज़ जमा कराने पड़े तो इंशाल्लाह हम फाइट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, वो ये बताइए किस चीज़ से नाला हैं आप यहाँ पे? अगर देखा जाए तो नून लीग इक़्तिदार में रही है, ठीक है, तहरीक इंसाफ आई है, तो तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना वो डॉक्टर साहब ने खुद जो है ना वहाँ पे धरना इकट्ठे दिए रखा और सियासी कज़न का भी नाम दिया गया, तो उसके साथ भी नहीं बनी। तो
क्या चाहती है अवामी तहरीक, आकर क्या करना चाहती है? नहीं, उनके साथ बनी इसलिए नहीं, देखें मैंने पहले बात कर रहा था कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ है हमारा पार्टी सतह पे कोई इत्तेहाद नहीं हुआ और हमने इलेक्शन लड़ना था। बाद सियासी कज़न का उन्होंने कज़न का पहले धरने के दौरान उन्होंने कहा था मैं और इमरान खान भाई हैं और आप सब कज़न हैं कारकुनान का, लेकिन वो एक मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका उन्होंने हक अदा नहीं किया। हमने किया 2018 के इलेक्शन में 99% पूरे मुल्क में पीटीआई को सपोर्ट किया, वोटें दी हैं बगैर किसी लालच के। ये नहीं कहा था कि हमें कोई सीट चाहिए या हमें कोई इस तरह की लालच या वजारत या कोई चीज़, बगैर लालच के सिर्फ हमारा मुतालबा यह था कि आप जब जीत के जाएंगे सारे हमारे टोन के इंसाफ की आपने आवाज़ उठानी है। लेकिन उन्होंने 4 साल पौने 4 साल नीचे से लेके ऊपर तक, और इमरान खान साहब जो बार बार कहते थे कि इंसाफ हम देंगे, उन्होंने नाम तक नहीं लिया हमारे टाउन का। तो ये आ जाए कि जो ये नया पाकिस्तान बनाया गया था उसके अंदर जो ना अवामी तहरीक का भी हाथ था। नहीं, अवामी तहरीक इस तक आता कि हमने उनको सपोर्ट किया, वोटें दी है कि चलो शायद कुछ बेहतरी आई। बाकी तो आजमाए, पहले वाली पार्टियां आजमाई जा चुकी थी ना, ये चलो नए आए थे, हमें उम्मीद थी, यकीन था कि होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक नए थे, उनका एक धरना भी साथ हुआ, सब कुछ हुआ। इसलिए डॉक्टर साहब ने उस इलेक्शन से पहले कारकुनान को फ्री हैंड दिया था कि जिसको बेहतर समझते वोट दें। इत्तेहाद हमारा नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने लोगों ने यही कहा चलो इन्हीं को दें, नए हैं शायद कुछ करें, लेकिन वो अपने उसमें नाकाम हुए बुरे तरीके से। एक चीज़ बनती थी, अगर धरना साथ दिया था गुलाम अली खान साहब के, अगर जब साथ धरना दिया था जब ये सही काम नहीं कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इमरान खान से भी वो नाला हो चुके थे, उनकी जो जितनी जो ख्वाहिश थी, जो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे थे वो चीज़ पूरी नहीं हुई थी, तो इनको दोबारा आगे धरना दें, उनके खिलाफ भी देना चाहिए था। बात यह है ना कि देखें वो धरना जो दिया था हमने कोई किसी हुकूमत ख़त्म करने के लिए नहीं दिया था, वो दिया था एक इंसाफ के लिए, और दूसरा आइन की इम्प्लीमेंटेशन के भी, आइन अमलदारी हो जाए, हमारा मुतालबा पूरा हो जाए, लोगों को उनको हकूक़ मिल जाए। और इनको इनके ख़िलाफ़ हमने हमारा धरना इसलिए हमने नहीं दिया, ना कोई एहतजाज किया कि इनको 5 साल पूरे मिले, 5 साल पूरे मिलेंगे तो पता लगेगा कितने पानी में काम कर रहे थे इनको। वरना इन्होंने हमारे डेलीगेशन जाते रहे हैं, खुर्रम गंडापुर साहब भी इंसाफ के लिए कुछ करें, मतलब बार बार उनको यादानी कराते रहे हैं, चौधरी सरवर साहब को, इनके मर्जी की आदत को मिलते रहे हैं सबको, लेकिन उन्होंने इधर से सुनते निकाल देते। इसलिए हम खामोश रहे, देखते 5 साल करते क्या हैं, क्योंकि जब तक 5 साल पूरे होंगे तो इनको पता लगेगा, लेकिन 5 साल पूरे नहीं होने दिए गए। अगर अवामी तहरीक आती है तो क्या वो आइन के अंदर तरमीम करेंगे? सबसे पहले हमारा मतलब जो मंशूर होगा उसमें बुनियादी हुई है कि इस निज़ाम में इस्लाहात, निज़ाम को चेंज कर, जी निज़ाम में इस्लाहात बुनियादी तब्दीली कैसे आएगी? एक तो वो तब्दीली थी ना जी, लेकिन आप जो निज़ाम के अंदर जो तब्दीली लाने चाहते हैं उसके अंदर सबसे पहले कौन सी चीज़, कहाँ से आप शुरू करेंगे? सबसे पहले देखें इंतखाबी इस्लाहात सबसे पहले होंगी, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात अगर हो जाती ना, वो सबसे बुनियादी जड़ वही है। क्यों 2013 का धरना जो था ना पाकिस्तान अवामी तहरीक के डॉक्टर साहब ने, वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए दिया था। उन्होंने कहा था जो बना हुआ इलेक्शन कमीशन, ये दो जमातों की उनके पसंद के लोग बैठे हुए हैं, वो जो रिजल्ट चाहते हैं दे लेते हैं। उन्होंने कहा ये इलेक्शन तहलील करके नया गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन तहलील बनाया जाए और उसमें फिर इंतखाबी इस्लाहात की जाए, जिसमें सबसे पहले पैसे का बेदरेग इस्तेमाल उसको ख़त्म होना चाहिए। फिर जो जितने भी लोग हैं जो उम्मीदवार हैं उनकी 62, 63 पर वो अगर आइन का आर्टिकल है, डॉक्टर साहब ने पूरा आइन पढ़ा दिया था, वो अगर उस पर पूरा नहीं उतरता उम्मीदवार तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया किसी ने। वो जब 62-63 का पूछते रहे आपको सूरह इन्ना तना कल को सुराती है आपको, ये चीज़ें नहीं है। उसमें बंदे का किरदार क्या, बंदा अमानतदार है, बाकिरदार है, शरीफ है, और उसके बाद जो करप्शन नहीं करता है, किसी का लेन देन में मामला आता है, कोई बहुत बड़ा डिफ़ाल्टर है बैंक का, ये सारी चीज़ें देखे। फिर किरदार मेन जो ना किरदार शराबी जानी ये भी ना हो, ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद है। जब ये चीज़ें होंगी और ऐसे ही लोग सारे हमारे असम्बली में पहुँचते हैं, 62-63 पे कोई अमल नहीं करता। अवामी तहरीक इक़्तिदार के अंदर आती है तो क्या शरीयत नाफिज होगी? बिल्कुल ऐसे देखें, डॉक्टर साहब का जो शुरू से है वो यही है, मुस्तफ़ी माशरे का क़याम। मुस्तफ़ी माशरे का क़याम होगा तो रियासत मदीना बनेगी, क्योंकि मुस्तफ़ी माशरा ही नहीं है तो रियासत मदीना कैसे बनेगी? जब माशरा भी नीचे मुस्तफ़ी लोगों को तरबियत होगी, तरबियत ही हमारी मिनाजुल कुरान का पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर साहब लोगों ने तरबियत ही कर रहे हैं इतने से 40 साल से। वो जो तरबियत याफ्ता लोग हैं वो उनको क्या है
कि मुस्तफ़ी माशरा क्या। अभी हमें टारगेट ये मिले कि लोगों को बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको समझाएं कि मुस्तफ़ी माशरा मतलब हर बंदे का बाकिरदार हो। अब हमारा किरदार ये है कि हम अपने घर के अंदर सफाई करते हैं, बाहर गंद फेंक देते हैं, हम समय सफाई होगी। हालांकि वो अगर हम ना करें और जाके कूड़ेदान में इसको डालें, वो आगे से अमला लेकर जाए, अपनी गली साफ़ रखे, अपना शहर साफ़ रखे, मुल्क साफ़ होगा। मतलब कहने का मुस्तफ़ी माशरा तब कायम होगा कि हमारे लोग अपने अमाल ठीक होंगे। तो मुस्तफ़ी माशरा कायम होगा तो रियासत मदीना वजूद में आएगी, ऊपर नीचे से काम शुरू होगा ऊपर तक। तो यही हमारा एजेंडा है इंशाल्लाह, ये मंशूर है, इसी के तहत हम आगे इंशाल्लाह जाके काम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका जो आबाई इलाका है, ये यहाँ से अगर आप लड़ रहे हैं तो कितने लोग आपके साथ हैं जो है जो नाज़म और चेयरमैन टाइप के? नहीं, नाज़म चेयरमैन हमारे पास सपोर्ट करते हैं। हमारे एक तो कारकुनान हैं, ठीक है, दूसरा हमारे पास अवाम, क्योंकि असल अवाम पब्लिक अब समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ अपने मुफाद के इलेक्शन लड़ते हैं। जब असम्बली में जाते हैं अवाम की बात होती नहीं है, ये अपने मतलब चोर बाजारी, अपने बैंक बैलेंस बनाना, अपने जायदादें बनाने के अलावा क्या किया। आपके सामने पिंडी की MN MPs भी आपके सामने जो करते हैं। लेकिन हमारा पता है, लोगों को पता है हमारा किरदार। हम 40 साल से 42 साल से बंगिश कॉलोनी में रह रहे हैं, जहाँ जब नाज़म के इलेक्शन में हमने लड़ा वो भी हम जीते थे, किसी वजह से थोड़ी सी वोटर आ रहे लोग हमें अभी भी कहते हैं आप ही नाज़म बने थे। उस वक्त नाज़म थे, 2 मरतबा इलेक्शन लड़ा, दोनों मरतबा लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और पूरे शहर में लोगों को पता है हमारा किरदार। हमारे वालिद साहब को आप जानते हैं, उनका जो किरदार था, इनके वालिद साहब जेदी भाई के, मतलब किरदार की बात हम कर रहे हैं। किरदार होगा तो मुस्तफ़ी माशरा बनेगा। हम अपने किरदार को लेकर चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। लोगों को भी पता है, ये राय साहब भी बैठे हैं कि हमारा जो वो किरदार के बेस पे हमने ना पहले करप्शन की, ना बाद में इंशाल्लाह ना करेंगे, ना ऐसा इरादा। हमारा जो एम है वो यही है कि आवाम की खिदमत, और सियासत बुनियादी तौर पे है भी खिदमत ही है। ये सियासत को बदनाम कर दिया गया कि यार सियासत नहीं, यार बड़ी बुरी चीज़ है। सियासत बुरी चीज़ नहीं है, सियासत इबादत है। अगर इबादत की घर से करते हैं तो अल्लाह उसके मतलब ये दिमाग रोज़ा अपनी जगह, लेकिन जो आवाम की खिदमत है मखलूक खुदा की, इसमें बहुत बड़ा अजर है अगर उस समझ के किया जाए तो। क्या कहेंगे अपने वोटर्स से, उनको जो क्या मैसेज क्या देंगे? मैं यही मेरा अपने हल्का PP 16 और NA 55 से अगर हमने कागज़ जमा कराया तो आवाम से अपील या गुजारिश भी है सबसे कि हमें देख लें, हम आपके सामने, हमारा किरदार माजी आपके सामने है, मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का इंतखाबी निशान मोटरसाइकिल है, अवामी निशान है। मोटरसाइकिल पे वोट मोहर लगाकर पाकिस्तान अवामी तहरीक को कामयाब कराएँ इंशाल्लाह। पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा और अवाम का मुस्तकबिल भी बेहतरीन होगा इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे गुलाम अली खान साहब। ये यहाँ से जो है ना वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबल नून लीग के ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं और शेख रशीद साहब है दूसरी साइड से जो ना MLA की सीट पर। तो देखना ये है कि जो मंझे हुए सियासतदान हैं ज़ियाउल्लाह शाह साहब व शेख रशीद साहब, इन लोगों के दरमियान गुलाम अली खान साहब खड़े हुए हैं और इनकी अपनी एक पहचान है। अवामी तहरीक पाकिस्तान की एक पहचान है, मजहबी लिहाज से बहुत बड़ी पहचान है। कई ममालिक के अंदर इनके मिनाजुल कुरान जो है ये काम कर रही है और बहुत सी मजहबी लिहाज से जो है ना बहुत सी जगह जो है ना तबलीग के तौर पे और बहुत लोगों को मुसलमान भी जो है ना वो किया जा चुका है। अभी भी डॉक्टर साहब इसी चक्कर के अंदर हर वक्त यही काम कर रहे हैं और यहाँ जब होते हैं पाकिस्तान के अंदर तो भी उनका यही इशू होता है कि वो किसी भी करप्ट ज़दा निज़ाम की जो है ना हमायत नहीं करते, उसके खिलाफ धरना देते हैं और गुलाम अली खान साहब के जैसे लोग जो है ना उनको वो आगे लेके आते हैं ताकि अवामी लोग आगे आए और अवाम की खिदमत कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।